हो, जाई बगिया में दुपारी बिल मारे हो। ये भैया द्वारिका प्रसाद पूरनपुर की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान सद्बुद्धि दे, कल्याण करता रहे। दुपारी बिल मारे हो, जाई बगिया में दुपारी बिल मारे हो। जाई बगिया में, हाँ जाई बगिया में, दुपारी बिल मारे हो, जाई बगिया में दुपारी बिल मारे हो। सुंदर देखिए कभी पल की छाया, सुंदर देखिए सुंदर देखिए कभी पल की छाया। पंडित जी ने आसन वहाँ पे लगाया। लाए हो सो खाए हो, जाए बगिया में दुपारी बिल मारे हो, जाए बगिया में। कछु हरि गुण गाए हो, जाए बगिया में दुपारी बिल मारे हो, जाए बगिया में। इस प्रकार से सुदामा जब बाग में सो जाते हैं तो भगवान ने देखा कि सुदामा जी तो रास्ते में ही सो गए, तो अपनी योग माया को आदेश दिया और सोते हुए सुदामा को बगीचे से द्वारिकापुरी में ला करके सुला दिया। सुदामा जी जान ही ना पाए कि हम कहां से कहां आ गए। वहां जब आंख खुली तो देखा चारों तरफ सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये द्वारिकापुरी है? तो वहां कहते हैं द्वारिका है को वहां 6 बोलते दादा। तो उन्होंने कहा हाँ द्वारिका 6। तो बोला 6 द्वारिका, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, हमको एक वो द्वारिका चाहिए थी, ये तो 6 द्वारिका हैं। जिससे पूछे वही ही बता रहा है। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े, एक चतुर द्वारपाल था, उसने जब उनकी दशा देखी तो पूछा कि आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, और हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। तो उस द्वारपाल ने कहा कि आप यहीं विश्राम करें, हम आपकी सूचना जाकर के भगवान से अवश्य कहेंगे। तो जब द्वारपाल ने सुदामा को वहीं रोककर अंदर जाकर के भगवान को सूचना दी है और बताया है कि आप से मिलने के लिए एक विप्र आए हुए हैं, जिनकी हालत बहुत बदहाल है, फटे नीचे कपड़ा पहने हुए हैं, ना तो पगड़ी सही है और ना ही उनका कुर्ता सही है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने मित्रों सुदामा का नाम सुना है, उछल पड़े। संतोष लालता नगर। ये दादा संतोष लालता नगर की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान कल्याण करता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। नहीं लगा रहे हैं, नींद आने लगी क्या? दोपहर का समय है। बड़े सौभाग्य की बात है, ये आज विराम दिवस है कथा का। आज और जयकारा लगा लीजिए। कल जब यहाँ से महाराज जी चले जाएंगे तो थोड़ा सूना सूना लगेगा, यही कहेंगे कि कल जयकारा लगवा रहे थे नहीं लगा पाए।
तो जो है कम से कम आज जोरदार जयकारा लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा। क्या नाम है? राम सिंह बद्री। राम सिंह बद्री। ये राम सिंह बद्रीपुरवा की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान सद्बुद्धि देता रहे। तो इस तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना है तो ये समझ लो कि भगवान को पल भर का समय नहीं मिला, खड़ाऊ तक पहना नहीं, रुक्मिणी जी देखती रही और भगवान अपने सिंहासन से भाग खड़े हुए। विनीत जी ने भागवत में बताया है कि दोनों दौड़े दोनों लिपटे फिर प्रेम सहित ये पहुंच मिला। दौड़े, उधर से सुदामा दौड़े, उधर से कन्हैया अपनी 16,108 पटरानियों को छोड़कर सिंहासन से खड़ाऊ को छोड़कर दौड़े हैं। इस प्रकार दौड़े जैसे कोई सर्प को उसको खोई हुई मणि मिल जाती है, इस प्रकार से भगवान कन्हैया सिंहासन छोड़कर दौड़े हैं। सारी पटरानियां उनके पीछे पीछे। रुक्मिणी जी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि भगवान इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। और उधर से सुदामा जी ने जब भाव विहल होते हुए अपने मित्र को देखा तो सुदामा जी दौड़ पड़े और झपट कर दोनों को गले लगा लिया। ये कहना बहुत असंभव है कि पहले सुदामा जी भगवान से मिले या भगवान सुदामा से मिले। दोस्तों, अगर मित्रता हो तो ऐसी ही हो, सुदामा और श्री कृष्ण के जैसी। मित्रता हो अगर तो दूध और पानी की जैसी, क्योंकि दूध अगर पानी से मित्रता करता है तो पानी को अपने में मिलाता है, अपने रंग का करता है और अपने भाव बिका देता है। दूध में पानी मिलाने से उसी दूध के भाव बिकता नहीं बिकता, जानते हैं सब, क्योंकि सब कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो पानी और दूध की मित्रता होनी चाहिए। पानी जब दूध में मिलता है तो दूध के भाव बिकता है, और जब दूध देखता है कि हमने पानी को मिलाया है, अपने जैसा बनाया है, तो पानी भी सोचता है कि दूध ने हमें अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया और अपने भाव में बिकाया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। तो जब हलवाई कढ़ाई पर दूध को चढ़ाता है तो ज्यादा जलने का जब टाइम आता तो सबसे पहले कौन जलता है? पानी जलता है, क्योंकि पानी ने कहा भैया तुमने हमें अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया और अपने भाव में बिकाया। तो हमारा फर्ज ये है कि जब जलने का टाइम आया है तो सबसे पहले हम जलेंगे। तो सबसे पहले पानी जल जाता है, और अगर उसी में पानी का छींटा मार देते हैं तो दूध फट जाता है, खोया हुआ मित्र मिल जाता है। तो इस प्रकार से मित्रता अगर हो तो दूध और पानी जैसी, भगवान कन्हैया और सुदामा के जैसी, दोनों इस प्रकार से मिले हैं कि जैसे किसी सर्प की खोई हुई मणि मिल गई हो। ऐसा लग रहा था कि बरसों से ये एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले थे। भगवान परीक्षा बहुत लेता है दादा, लेकिन आप उस परीक्षा में जब सफल हो पाए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप सतमार्ग पर चलकर सत्य का पथ अपनाते हुए भगवान को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं तो भगवान को एक न एक दिन आपके
वहां चलकर आना पड़ेगा और आपको दर्शन देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि सब काम धंधा छोड़कर भगवान का भजन ही किया जाए, क्योंकि सबसे मूल नियम बताया है विद्वानों ने कि जो कर्तव्य है उसको करते हुए, ये जरूरी नहीं कि भजन करने के लिए हम महात्मा ही हो जाएं, लाल कपड़े ही रंगा ले तभी हम भजन करेंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ धर्म में भी रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप अपने परिवार का पोषण करते हैं, पालन करते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आपके घर में आपकी पत्नी आपसे दुखी है, उसके पास साड़ी नहीं है और आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, इससे कोई लाभ